ओके, चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे। और हर्षदा, वीकेंड पे सबसे ज़्यादा एक्टिव पता क्या था? आप कौन सा पॉपकॉर्न खाते हैं? हाँ, आई नो, मैं वही देख रही थी। मैं वो हाँ। कल पढ़ रही थी कि, और मुझे कैरमल पॉपकॉर्न पसंद है, बट आई थिंक अब थोड़ा सा हेल्दी सोचना पड़ेगा, नॉर्मल पॉपकॉर्न की तरफ हाँ, जाए। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो गया था क्योंकि मैं जब मूवी देखने जाता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ कि भैया हाफ कैरेमल और हाफ सॉल्टेड मिक्स करके दे दो। Yeah. तो मुझे कौन सा जीएसटी देना पड़ेगा, मैं ये सोच रहा था। हाँ। तो खैर एनीवे, जो भी है, हम बहुत ही जैसे कहते हैं ना, कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं अपने आप को बिजी रखने के लिए वीकेंड पे। और ये शायद मार्केट में एक बहुत सारे मीम्स भी बने थे। खैर उसमें बहुत ज़्यादा बात करेंगे नहीं हम, क्योंकि ये एक्चुअली कोई नया इशू नहीं था, पुराना ही इशू था। बस वो ये है कि काफ़ी कल मतलब वीकेंड पे समहाउ वो इशू वापस एक्टिव हो गया था आपका। लेकिन खैर एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट की बात करते हैं। देखिए, ये बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस मार्केट में अब हो क्या रहा है। ये हफ्ता भले ही छोटा है, लेकिन ये साल की आखिरी एक्सपायरी भी है। और आखिरी एक्सपायरी इस समय हो रही है जब मार्केट का मूड माहौल बहुत ख़राब है। फर्स्ट हाफ मार्केट के लिए इतना अच्छा रहा था, सेकंड हाफ मार्केट के लिए स्पेशली लास्ट क्वार्टर काफ़ी ख़राब रहा। सितंबर एंड के बाद से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक अच्छी चीज़ है, हफ्ते के बीचों बीच क्रिसमस की छुट्टी है, तो थोड़ा सा चेयरफुल हफ्ता रहने वाला है। 2 दिन आप काम करेंगे, थोड़ी सी राहत मिलेगी। थोड़ी सी राहत मिलेगी। 2 दिन काम करेंगे, फिर 1 दिन छुट्टी है, फिर 2 दिन काम करेंगे। बहुत सारी मार्केट्स तो थर्सडे को भी नहीं ट्रेड करेंगे, क्योंकि वहाँ बॉक्सिंग डे भी एक बड़ी हॉलीडे होती है। हमारे यहाँ तो खैर सिर्फ क्रिसमस की हॉलीडे है, लेकिन काफ़ी मार्केट्स में बॉक्सिंग डे एक बहुत बड़ी हॉलीडे होती है, और उसके बाद फ्राइडे। तो उस वजह से, और ये एक्सपेक्टेशन भी रहेगी कि उसके बाद और 3-4 दिन के लोग छुट्टी ले लेंगे और फर्स्ट के बाद सेकंड को ही वापस लौटेंगे। तो आज के वॉल्यूम्स देखेंगे। ऑब्वियसली थर्सडे को मंथली एक्सपायरी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, मैं एफआई के खैर जो नंबर्स देखता हूँ, आंकड़े देखता हूँ, मैं देख रहा था, और उसमें मैं ग्रॉस नंबर्स पर काफ़ी फोकस करता हूँ। ग्रॉस बाय और ग्रॉस सेल जो होता है नंबर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पिछले हफ्ते वो नंबर कम होने के बजाय बढ़ गया, जो ग्रॉस वॉल्यूम था। तो जो एक एक्सपेक्टेशन लेके लोग चल रहे थे ना कि अब मार्केट रिकवर होगा क्योंकि एफआई छुट्टी पर चले जाएंगे, आई थिंक पैसा बनाना शायद किसी को अखरता नहीं है। तो अगर उनको एक टेक्सचर मिल रहा है मार्केट में सेलिंग का, तो सेलिंग करके क्लियरली पैसा बना रहे हैं इस मार्केट में। और हर लेवल पर हर लेवल पर सेलिंग आ रही है। और वीकेंड पे मैं बहुत लोगों के सवालों के जवाब दे रहा था। मैं थोड़ा सा एक इवेंट में गया था, वहाँ पर मैंने काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन किया था। तो सबसे बड़ा सवाल, और सबका एक ही सवाल था कि आखिर ये एफआईज इतना क्यों बेच रहे हैं हमारी मार्केट में, ऐसा क्या हो गया हमारी मार्केट में इतना बेच रहे हैं। तो देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण जो है ना, उसका सबसे बड़ा कारण ऑब्वियसली एक तो हमारी खुद की मार्केट में मोमेंटम खत्म हुआ, वो अर्निंग्स काफ़ी ख़राब हुई, वो है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है करेंसी। डॉलर रुपये जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में 82 से 85 आया, क्या होता है आज तक, हम तो निफ्टी देख रहे हैं, एफआईएस देखते हैं डॉलर निफ्टी। तो बिना कुछ करे निफ्टी 4-5% गिर जाता है अगर करेंसी 82 से 85 की तरफ आती है। और ये वो एफआईएस हैं जिनको अपनी मार्केट में, खुद की मार्केट में अच्छे मौके मिल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ हैं, ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप बन रही है। देखिए किस तरीके से करेंसी डिप्रिशिएट हुई है, ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप बन रहे हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी है। उनके पास इस समय प्रॉब्लम ये आ गई है कि रेट कट भी करना, लेकिन कर भी नहीं सकते क्योंकि इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है। तो इस वजह से, प्लस खुद की अगर मार्केट में आपको जैसे उनकी बॉन्ड यील्ड है वो 4.5% पर है, अगर आपको अपनी मार्केट में 4.5% विदाउट एनी करेंसी रिस्क, विदाउट एनीथिंग मिल रहा है, इक्विटी में तो उनको और ज़्यादा मिल रहा है, डेट मार्केट में अगर आपको 4.5% विदाउट एनी करेंसी रिस्क मिल रहा है, उतना तो आपको इंडिया में भी नहीं मिल रहा है आजकल। तो फिर आप क्यों किसी और मार्केट में जाएंगे। देखिए, इमर्जिंग मार्केट में एफआईएस तब जाते हैं जब, अच्छा, करेंसी का उनको पता होता है कि करेंसी डेप्रिशिएट करेगी। इंडियन करेंसी डेप्रिशिएशन करेंसी है, 40 से 85 तक हुई है, उस पूरे बीच में एफआईएस की बाइंग हुई है। लेकिन वो इसलिए होती है कि उनको एक्सपेक्टेशन होती है कि आप 20 से 30% की उनको इंडेक्स में और पोर्टफोलियो में ग्रोथ मिलेगी। उसमें अगर आप 2-3% करेंसी का डेप्रिसिएशन हटा भी देंगे तब भी आपको एक अच्छा फैक्टर मिलेगा। हो क्या गया इस मार्केट में बिकॉज जिस तरीके की अर्निंग्स ग्रोथ रही हैं, हमारी मार्केट में एफआईएस को बिल्कुल ट्रैक्शन मिलना बंद हो गया। इसके लिए वो विड्रॉ कर रहे हैं पैसा, और वो ऐसा नहीं है कि कहीं और मतलब किसी और इमर्जिंग मार्केट में जा रहा है पैसा, सारा मदर मार्केट में जा रहा है, यूएस मार्केट में वापस जा रहा है पैसा। अब एक और सवाल ये है कि हमने पहले भी एफआईएस सेलिंग अब्जॉर्व की है, तो इस बार क्या फ़र्क है। इस बार की एफआईएस सेलिंग में
और पहले की एफआई सेलिंग में दो फर्क हैं। एक तो पहले जो हमारी एफआई की सेलिंग होती थी ना वो 1000, 1200, 1300 करोड़ की होती थी। हाँ। अब जो सेलिंग हो रही है वो 4000 करोड़, 5000 करोड़, किसी दिन 10,000 करोड़, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और दूसरी चीज़, पहले जब एफआई की सेलिंग थी तब हमारा खुद का सेंटीमेंट बहुत शानदार था, हमारी अर्निंग्स ग्रोथ, स्पेशली Q2 से पहले जो 1-2 क्वार्टर आए थे जिसमें हमको मार्जिन का बेनिफिट मिला था, कमोडिटी कोलैप्स का फायदा मिला था, तब हमारी अर्निंग्स भी अच्छी थी। अब पिछले 2 क्वार्टर से अर्निंग्स भी खराब आ रही हैं, सेंटीमेंट भी खराब हो रहा है और एफआई की सेलिंग हो रही है। ये आई थिंक कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट ने इस तरीके के मूव्स दिखाए हैं। अनुज, आपने इनफैक्ट इस चर्चा की शुरुआत में कहा था कि देखिए एफआईआईज हर रैली पर बेच रहे हैं, क्या हमारे लिए भी वही रणनीति काम करेगी? क्योंकि खरीदारी करके कई सारे लोग फंस जाते हैं और फिर हम देखते हैं, मैं वही डेटा पॉइंट देख रही थी कि पिछले हफ्ते जो हमारा हाई था वो करीब 24,781 का था, इस महीने का हाई 24,857 का था, ज़्यादा दूरी नहीं है। और ऑफ कोर्स लो जो है वो 23,357 के आसपास पिछले हफ्ता बना। तो कि अगर कुछ उछाल आता है, जैसे गिफ्ट निफ्टी आज संकेत दे रहा है, तो तैयारी बिकवाली की होगी, क्या रणनीति होगी? बिल्कुल, देखिए अब एक मार्केट में क्या होता है हर्षदा, आप एक बेसिक अप्रोच लेके जाते हैं। जैसे मैं हमेशा मार्केट में एग्जांपल देता हूँ कि स्पोर्ट्स के साथ रिलेट करता हूँ। आप कोई भी मैच में जाते हैं कि आप एक अप्रोच लेके जाते हैं कि ये अप्रोच है, उसके बाद अगर पिच दूसरे तरीके से खेल रही होती है तो आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं। अभी के लिए जो आप अप्रोच लेके जाएंगे, आज सुबह जो आप अप्रोच लेके जाएंगे वो ये होगी कि तैयार रहें कि जब ये रैली फेल हो, आज 180 पॉइंट का गैप अप मिल रहा है, जहाँ पर भी वो रैली फेल हो वहाँ पर सेल करना है। अच्छा, 20 डे में काफ़ी दूर प्लेस्ड है, तो ये पोजिशनल अप्रोच है, लेकिन ये इंट्राडे में कैसे काम करेगी उसका भी मैं तरीका बताता हूँ। टेक्सचर हम बार बार कह रहे हैं मार्केट में सेल ऑन रैली का है, लेकिन एक और चीज़ जो मैं रोज़ कहता हूँ और हर क्लोजिंग पे कहता हूँ, क्लोज में मत कैरी करके जाइए अपने शॉर्ट पोजीशन को उसी दिन निपटा के जाइए। उसका कारण क्या है, जैसे आज किसी भी दिन वो मार्केट आपके अगेंस्ट आ सकता है, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल फ्राइडे को ब्रेकडाउन में बेच दिया, आज एक बार के लिए तो आपका स्टॉप लगा देगा मार्केट। तो इसके लिए मार्केट में अगर इवन टेक्सचर खराब हो तब भी सेलिंग का एक तरीका होता है, और वो ओवरनाइट पोजीशन ना कैरी करें। और करने की ज़रूरत क्या है, आप फ्राइडे का चार्ट देखिए फॉर एग्जांपल, एक बार के लिए मार्केट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर था, तो मार्केट आपको मौके दे रहा है इंट्राडे में शॉर्ट करने का और पैसा कमाने का, तो फिर ओवरनाइट रिस्क कैरी क्यों करना है, स्पेशली ऐसी मार्केट में जहाँ और स्पेशली वीकेंड पे। तो आज सुबह अगर 150 से 200 पॉइंट का गैप अप हो तो मेरी अप्रोच रहेगी कि तैयार हो जाए सेल करने के लिए, और जैसे ही आपको फर्स्ट रेड कैंडल दिखाई दे वहाँ पे बेच दे, और डे के हाई से करीब 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा दें। अब वो कहाँ होगा मैं नहीं कह सकता, गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से हम करीब 23,810 पर खुलेंगे निफ्टी फ्यूचर्स पर, स्पॉट में थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए उसको, लेकिन जहाँ पर भी वो रैली फील होगी एक 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर आप सेल कर दें। और शॉर्ट अगर करना है ना आपको, बेस्ट है निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में काफ़ी कंपोनेंट्स हैं जो वीक हो गए हैं। बैंक निफ्टी शॉर्ट करना सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी इतना लॉपसाइडेड इंडेक्स है कि उसमें एक बार के लिए कवरिंग आ गई तो वो 800,000 पॉइंट की भी हो जाती है। तो इसके लिए शॉर्टिंग के लिए बेस्ट कैंडिडेट रहता है निफ्टी, या फिर कुछ चुनिंदा लार्ज कैप स्टॉक्स जहां सबसे ज़्यादा वीकनेस है उन पर फोकस करें, तो वो मेरे ख्याल से एक आपके लिए अच्छी अप्रोच रहेगी। वो